आज मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जिसके सवाल आपको डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं और किसी और सवाल को बनाने में भी मदद करता है। विद इन अ सेकंड में आपका सवाल का आंसर आता जाएगा। हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, चाहे सीजीपीएससी का हो, सीजी व्यापम को हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर तरह के एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले ध्यान से समझिए, फिर हम प्रीवियस ईयर सवाल भी करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक इस चैप्टर का नाम है। ध्यान से देखिए, बताना क्या चाहता हूँ, सवाल कैसे पूछा जाएगा। इसमें टाइप वाइज मैं आपको बताते जाता हूँ। पहला टाइप जो आता है, तो मतलब तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट यानी कि मतलब क्या होता है, इकाई का अंक, मतलब लास्ट अंक क्या आएगा, लास्ट अंक क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है। टाइप वन में जब हम देखते हैं, जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया जाए 46 मल्टीप्लाइड बाय 248 मल्टीप्लाइड बाय 789, ऐसा कोई सवाल बोला गया और आपको पूछा गया है कि बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो करना क्या है, ऐसा नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करने चले गए, भाई शहीद हो जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करते करते, करना बिल्कुल नहीं है। ध्यान दो, हमको क्या पूछा, यूनिट डिजिट पूछा है। अगर मुझसे यूनिट डिजिट पूछा है तो मैं क्यों ना यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करूं। यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट है, 6 है। यहाँ पर क्या है, तो ये 8 है। यहाँ पर क्या है, तो ये 9 है। बस इन तीनों बस को मल्टीप्लाई कर दूं। और मल्टीप्लाई करते वक्त भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ यूनिट डिजिट ही करना है। जैसे 6 × 8 कितना हो जाएगा, 8 × 6 48। 48 जो लिखते हैं हम, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, तो सिर्फ 8 को पकड़ेंगे। इस 8 का 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 8 टाइम कितना हो जाएगा, 72। इस 72 में यूनिट डिजिट क्या आया, 2 आया, तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्या है, टाइप 1 है। इसका सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। देखो टाइप 2 क्या बोलता है, अगर पावर के साथ खेलने चला जाए, पावर के साथ, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाता है कि बताओ भाई 267 का पावर निकाल दिया जाए, 2026 साल भी चल रहा है, ऐसा पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। ऐसे सवालों को बनाने के लिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे हम लोग बनाएंगे। ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। ओके, चलो देखो, यूनिट डिजिट नंबर क्या क्या आ सकते हैं, मुझे बताओ आप। पूरे पूरे दुनिया में अगर ध्यान से देखा जाए, पूरे दुनिया में तो कितने नंबर है, 10 नंबर है। जीरो से लेकर, ये जीरो से लेकर 1 2 3 4, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएगा भाई, 9 नंबर ही तो आ सकता है ना, इसके अलावा कोई आएगा, नहीं आएगा। जब इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं और सारे नंबर की कहानी को मैं अगर लाइन से खत्म कर दूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एग्जामिनर पूछेगा क्या है, चारों तरफ से घेर के मारना एग्जामिनर को, ठीक है। चलिए देखिए, 0 से लेकर 9 तक के कुछ नंबर तो ऐसे हैं जिसका कितना भी बड़ा पावर कर लो, वो कभी भी अपना यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। ये बहुत शरीफ लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत शरीफ लोग रहते हैं। वो अपना नेचर कभी बदलते ही नहीं है। तुम कुछ भी करो, ठीक है, तुम उसके सामने तांडव करो, नाचो गाओ, कुछ भी करो, उसको इरिटेट करो, कुछ भी कर लो, वो अपना नेचर नहीं बदलेंगे। ऐसे ही कुछ नंबर भी है। नंबर देखो कैसा है, जीरो। जीरो का कितना भी बड़ा पावर कर लो भाई, 2000, 4000, 4 लाख करोड़, कितना भी बड़ा पावर कर लो, उसका यूनिट रेट कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक होता है 1, 1 भी अपना यूनिट कभी चेंज नहीं करता। एक होता है 5, ये भी अपना यूनिट कभी चेंज नहीं करेगा। और एक होता है 6। ये 4 नंबर आपके पास ऐसे है ना, जो अपना नेचर, अपना यूनिट डिजिट कभी भी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलता है अपना यूनिट डिजिट। चाहे आप 6 का बड़ा भी पावर, 1 2 3 4 5 जो भी लिखना चाहे ऐसा लिख सकते हो। कितना भी बड़ा पावर कर लो, इसका यूनिट क्या आएगा, है ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आप करो 1 का पावर 4 1 2 5 6, कितना भी बड़ा पावर करते जाओ, इसका यूनिट क्या आएगा, 1 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो अपना यूनिट डिजिट कभी भी बदलते नहीं है। समझ में आया, 4 नंबर की कहानी खत्म हो गया। अब बचे सिर्फ 6 नंबर, ध्यान से बस देखते जाओ। अब बात करते हैं ये 4 की और 9 की, दोनों एक जैसे चलते हैं। 4 और 9 दोनों एक जैसे। जैसे 4 का पावर मैं अगर 1 करूं तो कितना आएगा, 4 आएगा, बहुत बढ़िया।
4 का पावर अगर मैं 2 करूं तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 यानी कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं 4 का पावर कर दूं तो कितना आ जाएगा, 64 होता है, जो कि आ जाएगा फिर से वापस 4। 4 का पावर अगर मैं 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 का पावर 4 करे तो वापस से कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। आप देखो 4 का पावर आप 5 करो फिर से क्या आएगा, ये आ जाएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट की कहानी मैं लिखता जा रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है, देखो 256 में कितना आता है, 6 ही आता है। अब 4 का पावर 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप 4 का पावर 6 भी करोगे ना दोस्त, तब भी 6 ही आएगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कभी भी अपना यूनिट डिजिट 4 और 6 के अलावा कोई और आ रहा है क्या, आएगा ही नहीं। ठीक, सेम यही कहानी करता कौन है, ये 9 वाला भी वही कहानी करता है। अगर 9 का पावर आप 1 करो तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 9 का पावर 2 करो तो कितना आएगा, 81 एक आएगा। 9 का क्यूब कर लो 729 में क्या आता है, 9 आता है। 9 का पावर 4 कर लो, ठीक है, 981 फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 का पावर 5 कर लो, आपको 9 मिलेगा। 9 का पावर आप 6 कर लो, आपको फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कहानी में आ क्या रहा है, 9 के केस में आ रहा है आपके पास 9 और 1, इसके अलावा कोई और नंबर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो आप। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 4 के केस में ऑड पावर आए, ऑड पावर, ठीक है, पावर कैसा हो, ऑड हो, जैसे कि ये 1 है, जैसे कि आपके पास 3 है, जैसे कि आपके पास 5 है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 4 ही होगा। वैसी अगर इवन पावर हो, यानी कि सम पावर हो, सम संख्या में पावर हो, क्या आएगा आंसर, 6 आएगा। ध्यान रखना, जैसे कि आपके पास 2 है या 4 है या 6 है, ऐसा कुछ है तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आया? वैसी सेम कहानी आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 के केस में भी अगर आपके पास ऑड पावर आते हैं तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 1 आया, 3 आया या 5 आया तो आंसर क्या आएगा, 9 यूनिट डिजिट होगा। वैसे ही अगर इवन पावर आया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। 4 और 9 की कहानी खत्म। समझ में आया? आप कितना भी बड़ा पावर करते जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे बोलता हूँ कि बताओ भाई 214 का पावर 2179 है, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चुटकियों में नहीं बता दोगे, 2-2 सेकंड का काम है ये। बस इतना पहचानना है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये ऑड पावर है या इवन पावर है। लास्ट में 9 दिखाई दे रहा है, 9 क्या होता है, ऑड पावर होता है। तो 4 का पावर अगर ऑड आया तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही होगा। करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। 2 सेकंड तो लगता है दोस्त बनाने में, और कितना टाइम लग जाएगा बताओ, नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, सवाल को उड़ाओ सेकंडों में, यही हमारा रूल है। आप देखो भाई 2, 7, 8, 9 का पावर है 2, 1, 5, 6, 6। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2 सेकंड में नहीं बता दोगे इस सवाल का आंसर, कैसे नहीं बताओगे बताओ। कि भाई मुझे ये पता है कि पावर मेरा इवन है और 9 में अगर पावर मेरा इवन होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। कितना टाइम लगेगा बताओ, आपको कितना टाइम लग जाएगा, 2 सेकंड लगेगा ना, इसलिए थंबनेल में रखा हूँ 2 सेकंड। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये समझ में आ गया, ये 4 पावर मैंने खत्म कर दिया है, ये मैंने आपको 2 और नंबर खत्म कर दिया है। अगर मैं बाकी कहानी बता दूं तो कहानी खत्म नहीं हो जाएगा, बाकी बचा क्या आपके पास, ध्यान से समझो। एक बचा आपके पास 2, ठीक है, एक बचा है आपके पास 3, एक बचा है आपके पास 7 और एक बचा है आपके पास 8। यही 4 कहानी बचा है। अगर मैं इसको निपटा दूं तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर मैं 2 का पावर 1 लिखूं तो क्या आएगा भाई बताओ, 2 का पावर 1 लिखूं तो 2 आएगा। अगर मैं 2 का पावर 2 लिख दूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 आएगा। 2 का पावर मैं अगर 3 लिख दूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। बहुत बढ़िया। 2 का पावर मैं 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 का पावर 4 कितना होता है जी, 16, यानी कि 6 आएगा। एक बात बताओ, यहाँ तक तो कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है, पैटर्न अब मिलने वाला है, देखो ध्यान से। जैसे ही आप 2 का पावर 5 करोगे, 2 का पावर 5 करो, कितना आता है 2 और 5 यानी कि 32। 32 में क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 2 का पावर अगर 6 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 होता है 64, यानी कि 4 आएगा। समझ में आया? मैं नीचे वाले को मिटा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से और समझ जाओ, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो, कि आगे भी अगर आप चलते जाओ तो 2 का पावर आप 7 करो दोस्त,
2 का पावर 7 करो, ये हो जाएगा 128। 128 का कितना होता है यूनिट? 8 होता है। 2 का पावर 8 करो, ये होता है 256, यानी कि 6 हो जाएगा। अब ध्यान से आप सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो दोस्त, हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद अपना रिपीटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे बता दो। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? या तो 2 आएगा, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई आएगा का बताओ? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। समझ में आया? हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन चालू हो चुका है। वैसे आप ध्यान से देखोगे कि सारे कहानी भी जड़ते हैं। 3 का पावर 1 करो तो 3 आएगा, 3 का पावर आप 2 करो तो 9 आएगा, 3 का आप पावर 3 करो तो 7 आएगा। 3 क्या 9 से 27 होता है कि नहीं है? 27 यानी कि 7। 3 का पावर आप 4 करो यानी कितना हो जाएगा? 81। 81 में कितना आता है? 1 पास। अब इसके अलावा आप जितना भी निकालोगे हर 4 पावर में इतना ही रिपीटेशन होता जाएगा। यहाँ तक कि 7 का पावर 1 में भी यही कहानी होगा। 7 का पावर 1 करो तो 7 ही आएगा, 7 का स्क्वायर करो यानी कि 49 तो 9 आएगा, 7 का क्यूब करो कितना आ जाएगा? 7 का 343 होता है, 343 यानी कि 3 आ जाएगा। 7 का पावर 4 करो यानी कि 2401 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हर 4 पावर के बाद ये भी रिपीटेशन में आएगा। आप निकाल के देखते जाओ, यकीन नहीं आता है तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आप 8 में भी देख लो, 8 का पावर 1 करो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। 8 का पावर 2 करो 38 64 यानी कि 4 आएगा। 8 का क्यूब करो 512 यानी कि 2 आएगा। 8 का पावर 4 करो 8 दूनी 16 यानी कि 6 आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर आने वाला नहीं है। आया क्या समझ में? हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन चालू हो चुका है। अब मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, उसको ध्यान से समझो। अगर कहीं पर भी मेरा बेस 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर एग्जांपल आपको पूछा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूं कि बताओ भाई 2 का पावर मेरे पास 761 है, ठीक है, 761 है, मुझे इसका यूनिट डिजिट चाहिए, क्या होगा? तो ध्यान से समझो कैसे बनाना। अगर मेरा पावर हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो मैं इस पावर को ही 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 761 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उसको जाकर देखो। मैं लाइन से चल रहा हूं वीडियो, और ये वीडियो रुकने वाला नहीं है, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट। तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही मैं डिवाइड करूंगा और सोचूंगा सिर्फ रिमाइंडर के बारे में कि मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपके पास 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई मेरे? 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अब ये इतना बड़ा पावर है ना, वो इतना छोटा हो गया, देखो इसको मैंने चेंज कर दिया किसमें? 1 में। सिर्फ रिमाइंडर लिखो। अगर 2 का पावर 1 कितना आएगा? तो मेरा 2 आएगा। ये मेरे सवाल का आंसर है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर रिमाइंडर मेरा 1 आता है तो आंसर आ जाएगा 2। अगर मेरा रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर आ जाएगा 4। अगर मेरा रिमाइंडर 3 आता है तो आंसर आ जाएगा 8। अगर मेरा रिमाइंडर 4 आता है, 4 जो कि आएगा नहीं, या तो 0 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 6। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त। सेम वही कहानी मैं दोहरा रहा हूँ आपको कि अगर मेरा रिमाइंडर 3 के केस में अगर 1 आएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 3। अगर 2 आएगा तो आंसर हो जाएगा 9। यहाँ रिमाइंडर 3 आया तो आंसर हो जाएगा 7। अगर मेरा रिमाइंडर 4 तो आएगा नहीं या 0 आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा 1। ऐसी सारी कहानी के ऊपर भी लागू होता है, 7 में भी और 8 में भी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा इतने पूरे कॉन्सेप्ट। यही है यूनिट डिजिट का बेस, इसके अलावा यूनिट डिजिट में कुछ है ही नहीं। आया क्या समझ में? अगर आ गया है तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, एक थंब करो, एक लाइक करो, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब इस पे जो प्रीवियस ईयर सवाल है मैं उसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके जी, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो ध्यान। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है 2020 का। बोला गया है इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर सारे नंबरों को इतना बड़ा बड़ा नंबर दे दिया गया है तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट करना है। यहाँ कितना है? 7 है, यहाँ कितना है? 5 है, यहाँ कितना है? 8 है, यहाँ कितना है? और यहाँ कितना है? 9 है। यहाँ पर एक नंबर मुझे ध्यान में आ रहा है कि आप ध्यान से देखोगे कि 8 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि करना तो सबको है, लेकिन मैंने ध्यान क्या दिया? सिर्फ 8 और 5 पे। क्यों किया?
क्योंकि सेकंडों में आंसर लेके आना है ना, तुम्हारा रोल है। 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, और 40 का यूनिट क्या होगा 0। अगर 0 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। मैंने बताया था ना, कॉन्सेप्ट आराम से समझाऊंगा और सवाल को सेकंडों में उड़ाएंगे, बस कहानी खत्म। अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहानी में क्या ट्विस्ट किया गया है। आपको बोला गया है इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट कितना दिया गया 2। इन सब को आप मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको यूनिट डिजिट में 2 दिखाई देता है तो आपको बताना है ये स्टार के जगह में, ये जो स्टार लिखा हुआ है उसकी जगह में क्या आएगा। मैंने क्या बताया कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 9 हो जाएगा यहाँ का यूनिट डिजिट, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा स्टार, और यहाँ हो जाएगा 4। सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। चलो भाई, जो नंबर दिख रहा है उसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो 9 6 हो जाएगा 54 यानी कि 4। अब ये 4 और 4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 16 यानी कि 6 है। मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, लगा है ना स्टार की जगह में है, मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2 मिले, बताओ। आप बोलोगे 6 दूने भी तो 12 होता है मेरे भाई, तो 2 तो मेरे ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो 2 के अलावा कोई और नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है 7। 6 सत्ते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। 42 पे क्या होता है 2, तो 7 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद इन अ सेकंड। बताया ना 2-2 सेकंड का सवाल है ये। अगले सवाल पे चलें, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अब पावर का खेल। यहाँ पर बोला गया है कि बताओ 2013 का पावर है 2019, क्या आएगा। सेकंडों का काम है। अगर मुझे यूनिट डिजिट पूछा गया है तो मुझे यूनिट डिजिट पर अगर फोकस करना है तो सामने का नंबर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 3 पे फोकस करो। 3 का रूल क्या कहता था, हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन चालू। तो मुझे करना सिर्फ है 2019 को 4 से डिवाइड और सोचना है रिमाइंडर के बारे में, रिमाइंडर कितना आएगा। और 4 से डिवाइड करने का मतलब सामने के 2 नंबर को करना नहीं है, पीछे के सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को। 4 चौक 16 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। आप बताओ कि अगर 3 का पावर मैं 3 लिखूं, अब छोटा हो गया ना पावर, 3 का पावर मैं 3 रखूं तो कितना आता है, ये हो जाएगा 27। 27 का क्या होता है 7। ऑप्शन नंबर डी मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, आएगा ही, कोई नहीं सकता समझना है, सारे आपको समझ में आएगा तो कैसे हो सकता है। देखो और इसका नेक्स्ट लेवल देखो और क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर बोला गया है पावर के ऊपर पावर, 78 का पावर 79 का पावर 8। बाप रे बाप, इतना खतरनाक कैलकुलेशन भाई, कैसे करेंगे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, रेलवे एनटीपीसी का ये सवाल है। देखो हमको पता है ना कि 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट में क्या है यूनिट, इसको आप 7 को थोड़ी ध्यान देना है, तो यूनिट 8 को ध्यान देना है। 8 का पावर क्या बोलता है, 8 का पावर बोलता है हर 4 पावर के बाद मैं रिपीटेशन करूंगा। तो देखो 79 का पावर 80, इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। सबसे पहले 79 को डिवाइड करो। 79 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नियम 36 आएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 3 आ गया। अब देखो 3 का पावर कितना है 80 है, का पावर 80 है। ये 3 का रूल क्या कहता है, अब फिर 3 के रूल के हिसाब से चलो। अब 3 का रूल क्या कहता है भाई, इस 80 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 80 को बताओ भाई 4 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 0 का मतलब या तो 4। तो बताओ 3 का पावर अगर 4 होगा तो कितना होगा, कैसी होगा कि नहीं बताओ। 3 का पावर अगर मैं 4 करूं तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अभी आपके पास बेस क्या था 8 बचा हुआ है ना, तो 8 का पावर 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ गया 8 का पावर 1। आंसर कितना आएगा 8। 8 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विद इन सेकंड ला सकते हो, पावर कितना भी बड़ा पावर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, बस 4 से डिवाइड करो, कहानी खत्म यार, और क्या करना है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, और कुछ है जी। अगला सवाल चलो एक आध सवाल और है, आपको करवा देता हूँ मैं। देखो ये फिफ्थ सवाल है, जैसे 2019 में आया हुआ सवाल है। देखो ये भी आपको यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है। देखो आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 157 के ऊपर कोई ध्यान देगा, कुल नहीं देना है। 0 का पावर 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 ही होगा भाई। 157 के ऊपर कोई ध्यान नहीं। 1 का पावर 2 है तो कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ देखो इसके ऊपर कोई ध्यान देना है, 2 का पावर 2 यानी कितना आ जाएगा 4। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो छोटा छोटा नंबर है तो हमने सीधा कर लिया। तो कितना हो जाएगा 9 और एक 10, 10 4 कितना हो जाएगा 14। 14 का यूनिट क्या आया 4। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर। देखो विद इन अ सेकंड यार, 2-2 सेकंड में सवाल का आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगला सवाल पे चलते हैं। हाँ इस टाइप का सवाल देखो, सीजीपीएससी प्री 2019 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कई लोगों ने इस सवाल का आंसर गलत किया है मेरे भाई,
कई लोगों ने। आप देखो आपसे सवाल का आंसर आया कि नहीं आया, बताओ कमेंट करो क्या आएगा इस सवाल का आंसर। बोला गया है 7 का पावर 95 माइनस है 3 का पावर 58, यही है। 7 का रूल क्या कहता है, हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन चालू। 3 का रूल क्या कहता है, हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन चालू। तो मैं क्या करूंगा, 95 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर सोचूंगा। कितना आता है रिमाइंडर बताओ, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 आएगा रिमाइंडर। ठीक, तो ये आ गया 7 का पावर 3 हो गया। अगला देखो, यहाँ 58 है, 58 डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, रिमाइंडर देखो कितना आता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, कैरी 1, 4 चौक 16 यानी कि 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, यानी कि 3 का पावर कितना हो गया 2। नेक्स्ट कर देंगे। आप देखो 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, तो यूनिट कितना आएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कई लोग इस सवाल का आंसर क्या करते हैं पता है, 9 में से 3 कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6, और 6 टिक करके बड़ा खुश होते हैं भाई, बड़ा खुश होते हैं। भाई 6 नहीं होगा यार मेरे दोस्त, 6 नहीं होगा, माइनस में आ रहा है, तो भी ध्यान दो। ठीक है, माइनस में आ रहा है, 3 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस में थोड़ी ना आएगा। अब सोचो ध्यान से, आपने तो सिर्फ अपने सहूलियत के लिए इस 95 को पावर छोटा कर दिया है, लेकिन है तो बहुत बड़ा पावर ना भाई। अब 58 देखो ध्यान से, ये मेरा जो है बहुत बड़ा पावर है, इसको मैंने छोटा किया है, तो हमेशा 7 तो बड़ा ही होगा ना यार, यानी कि 3 के आगे मैं आपको ऐसा लिख के बता देता हूँ, 3 के आगे बहुत नंबर है भाई, बहुत नंबर है। ऐसे 9 के आगे भी बहुत नंबर है भाई, बहुत नंबर है। इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ से कैरी लेके माइनस करोगे ना भाई, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है यार, 6 नहीं मारेंगे, कोई बता दिया हूँ, है बिल्कुल टिक नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4, तो इस बात का ध्यान रखें। बस इसके अलावा कोई और टाइप नहीं बनता है। शून्य डिजिट का कॉन्सेप्ट खत्म। आई होप कि आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे अगर नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।